सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और दिस इज़ अवर पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने अभी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको पहला पार्ट बहुत मज़े में मिल जाने वाला है। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही मस्ती में, बहुत ही मज़े में हमने करा है। सो प्लीज़ वॉच ज़रूर करिए पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे बहुत अच्छे से। सब चीज बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं सीरीज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो की पॉइंट्स क्या हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और की पॉइंट हमारे क्या है कि जो करंट होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, की पॉइंट जो है, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद आप बोलोगे कि सर सही में आपने सही बोला था। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, वो डिफरेंट होता है इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या है भाई, ड्रामा, तो वो भी देखेंगे। पहले आप ये जो की पॉइंट है वो लिख लो। ठीक है, की पॉइंट आप पहले लिखो। ठीक है, तो अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो की पॉइंट्स क्या है मेरे, कि जो करंट है वो सेम रहने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहने वाला है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज। ठीक है भाई, वोल्टेज डिफरेंट रहने वाला है। तो फटाफट फटाफट पहले आप ये लिख लीजिए जो की पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम सीरीज में आते हैं। तो अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सबसे पहले ये हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा, आपको बहुत प्यारा सा ये डायग्राम आपको दिखेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 12 वोल्ट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 ओम एंड 6 ओम। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं, देखो ये रजिस्टर है, और मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि इसको ऐसे ही क्यों बताते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं एक स्ट्रेट रोड पे अगर गाड़ी चला रहा हूँ, तो अगर मेरे को स्पीड ब्रेकर दिखता है तो भाई मैं स्पीड कम कर लेता हूँ ना। और हमको पता है कि भाई इसी इसी कारण इसको ऐसे बताया जाता है। ठीक है, ऐसे बताया जाता है। स्पीड ब्रेकर होता है ना, वही चीज़। ये क्या कर रहा है, करंट की स्पीड को रोक रहा है। तो रजिस्टर मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जी। और ये कैसे हैं भाई, ये सीरीज में है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में है? तो भाई आप क्या करो, इमेजिन करो, यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई होगी। तो एक इस वाले पॉइंट को, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव वाले को हाथ से पकड़ो, इसको इधर खींचो। इस पॉजिटिव को हाथ से पकड़ो, इधर खींचो। और जब हम दोनों को इसको ऐसे खींच लेंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगी। तो देखो ये दोनों रजिस्टर जो है ना, एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा भाई सीरीज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि भाई ये कैसा होता है। तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई, ये डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि सर इसका मतलब क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस, ये जो आ रही है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस आपने बोला, सर ये क्या ड्रामा है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका निकालने का फायदा क्या है? तो अगर मैं आपको बोलूँ, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा, वो पूछेगा आपको कि भाई मुझे ना इस वायर में या इस सर्किट में ना करंट कितना है, फाइंड करंट। वो आपसे क्या बोलेगा, करंट निकालो। तो अपने को पता है भाई, ओम्स लॉ की मदद से हम करंट निकाल सकते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है ना भाई। तो वोल्ट तो मेरे पे यहाँ पे कितना है, 12 वोल्ट है, तो अपन लिख लेंगे 12 वोल्ट इक्वल्स टू करंट अपने को निकालना है। अब रेजिस्टेंस देखेंगे। अब रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भाई 2 आ गए, ये पहला रेजिस्टेंस ए, ये दूसरा रेजिस्टेंस बी। और यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं है, यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही आर दे रखा है। इसलिए क्या करते हैं, हम इस पूरे रजिस्टर को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सीरीज में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में वो आगे हम देखेंगे। तो ये क्या है, पहले तो सीरीज में है, तो सबसे पहले मैं इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, तो इसीलिए आपको पता चल गया होगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो विच इज आर ई इक्वल्स टू 3 ओम प्लस 6 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी हमारा 9 ओम। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया जी, 9 ओम।
अब मुझे टोटल करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज है मेरे पे 12 वोल्ट इक्वल्स टू करंट मुझे नहीं दे रखा है, रेजिस्टेंस है 9 ओम जो कि अभी अभी मैंने निकाला है। तो इसको जब मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा तो आई आ जाएगा 12 वोल्ट अपॉन 9 ओम विच इज 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मेरा जो करंट आ गया, जो मेरा करंट आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 4/3 एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं है भाई। तो ऐसे करके क्या है भाई, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा नकली है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि सर आपने एक चीज़ बोली थी कि जो स्टार्टिंग में की पॉइंट है, सर ये ड्रामा क्या है फिर। तो अभी मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ नीचे और यही वाला डायग्राम फिर से बना देते हैं भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आज बड़े मज़े में करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3 ओम था, यहाँ पे 6 ओम था। ठीक है, और जो टोटल करंट है वो अपन ने निकाल लिया है विच इज़ 4/3 ना। जो करंट है वो 4/3 एम्पियर है ना भाई। देखते हैं जरा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाई, जो करंट 4/3 टोटल करंट जो आया ना, तो करंट यहाँ पे भी इस रजिस्टर में भी सेम होगा और इस वाले पॉइंट इस रजिस्टर में भी सेम होगा। मैंने क्या बोला था, सीरीज में ना करंट सेम रहता है। ठीक है भाई, और पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा पीडी है या वोल्टेज है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहता है। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे मेरा करंट क्या रहता है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। वो मैं आपको अभी आज अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा करंट जो था 4/3 आया था। अब मान के चलो मुझे वोल्टेज नहीं गिवन और करंट गिवन है, तो भाई करंट तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो करंट सेम है, इस जगह पे भी 4/3 रहेगा और इस जगह पे भी 4/3 रहेगा। तो देखते हैं, वोल्टेज यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, 12 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो इस पॉइंट में, ए पॉइंट में और इस बी पॉइंट में डिफरेंट रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, V इक्वल्स टू आई आर अगर मैं करता हूँ। ठीक है भाई, तो वोल्टेज अगर मुझे निकालना है इस ए पॉइंट में, तो करंट तो हमारा सेम है विच इज़ 4/3 और रजिस्टर है मेरा 3। तो मैं इसको काटूंगा तो मेरा वोल्टेज जो ए में है वो कितना आया भाई, वो आया 4 वोल्ट। और यहाँ पे अगर मैं इस बी पॉइंट पे देखूँ, इस बी पॉइंट पे देखूँ V इक्वल्स टू आई आर लगा के, तो यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू करंट मेरा सेम है 4/3 और रेजिस्टेंस मेरा है 6। तो काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा विच इज़ 8 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से कि ए वाले में ना, इस ए वाले में ना कितना वोल्ट आया, इस ए वाले में कितना वोल्ट आया भाई, इस ए वाले में आया कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। और इस बी वाले में कितना वोल्ट आया जी, इस बी वाले में कितना वोल्ट आया, इस बी वाले में कितना वोल्ट आया भाई, इस बी वाले में आया 8 वोल्ट। और अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल वोल्ट कितना आ गया, टोटल वोल्ट आ गया भाई 4 + 8 विच इज 12 वोल्ट। तो देखो ये 12 वोल्ट वापिस इधर नहीं आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि करंट जो होता है ना सीरीज में, वो हर रजिस्टर में सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सीरीज में अलग 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 होता है। ठीक है भाई, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज में। तो मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कि अगर अपन ने एक तार लगाई और यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, फिर इसी तार से मैंने दूसरा बल्ब लगा दिया, इसी तार से मैंने तीसरा बल्ब, इसी तार से मैंने चौथा बल्ब, इसी तार से मैंने पांचवा बल्ब, इसी तार से मैंने छठवां बल्ब, और मैंने फिर इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई बल्ब तो बहुत तेजी से चमक रहा होगा, कोई बल्ब थोड़ा हल्का चमक रहा होगा, कोई बड़ा तेजी से चमक रहा होगा, कोई हल्का चमक रहा होगा, क्योंकि सब में वोल्टेज जो है ना वो अलग अलग है, डिफरेंट है। सब में ना वोल्टेज अलग अलग है। 100 वोल्ट वाला तेज जलेगा भाई, 50 वोल्ट वाला हल्का जलेगा। तो अगर मैंने सीरीज में लगा दिया ना भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सबका, बट करंट सब में सेम ही जा रहा है भाई, ये याद रखना है अपने को। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं सीरीज पे। देखो सीरीज के क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं, जब हम कंबाइन करेंगे या कॉम्बिनेशन में करेंगे ना तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो यहाँ पे देखो बड़ा नकली सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फिर दोबारा से, और याद करना है अपने को कि भाई ऐसा है कि अपने को एक चीज याद रखनी कि फॉर्मूला जरूर लगाना है भाई, ठीक है। तो अगर मुझे बोला यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल और बोला कि टोटल करंट निकालो, तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही रजिस्टर लगे हुए। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम विच इज 5 ओम, ठीक है जी। तो अब हम लगाएंगे सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से, है भाई, सुरीली अखियों वाले। अरे वी इक्वल्स टू आई आर, किसी को याद नहीं है या पहला सेशन नहीं देखा है भाई तो देख लो ऊपर जाके, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा मैं गाना क्यों गा रहा हूँ, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू आई आर अगर मैं करता हूँ तो वोल्टेज अपन पे कितना है भाई, 10 वोल्टेज इक्वल्स टू करंट अपने को निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ने अपन ने निकाल ही लिया है। तो ये कट जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 2 जा, तो करंट जो आ गया मेरे पे, टोटल करंट जो आ गया वो आ गया 2 एम्पियर का, है ना भाई। कितना ईजी है भाई, देखो कितना ईजी है। और यही क्वेश्चन आता है भैया, यही क्वेश्चन आएगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, नकली क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता, हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते कोई, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन सीरीज में करते हैं फिर हम पैरेलल पे आएंगे भाई, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। 10 वोल्ट है, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो और टोटल करंट निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज 3 प्लस 2 प्लस 5 ओम, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 10 ओम। अब अपन क्या करने वाले, अब अपन निकालने वाले क्या, अब निकालने वाले टोटल करंट क्या होगा भाई। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज है मेरा 10, करंट अपन को पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है भाई 10, 10 से 10 कट गया तो करंट जो आ गया वो आ गया मेरा 1 एम्पियर। कितना नकली ये चैप्टर है और कितना नकली ये क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो था हमारा सीरीज भाई, ये हमारा सीरीज था, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं वाला हूँ, ठीक है भाई। सिंपल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस सीरीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई, क्योंकि जो मुद्दा है ना मेन, वो क्या है भाई, वो है पैरेलल का। और पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आ जाते हैं भाई पैरेलल पे। पैरेलल की पॉइंट्स क्या है पहले वो लिख लो आप, कि करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो सबसे पहले क्या है कि भाई अगर मैं एक ये बनाता हूँ, मान के चलो ये मैंने एक पैरेलल बना दिया, ठीक है भाई, देख लो फटाफट। तो ये क्या है, पैरेलल है भाई, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मान के चलो 12 वोल्ट का वोल्टेज है और करंट अगर जा रही, मान के चल लो अगर करंट जा रहा है यहाँ पे 5 एम्पियर, मान के चल लो। तो भाई इस जगह पे, इस पे ना करंट मान के चलो 3 एम्पियर होगा और इस जगह पे 2 एम्पियर होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे बताऊंगा आपको। मतलब हर रजिस्टर में करंट अलग अलग होता है, अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। तो अलग अलग होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अलग हो गया, वहां पे अलग होगा। बट अगर ये 12 वोल्ट है ना भाई, तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगा। ये मैं एज सच क्वेश्चन कोई भी उठा के कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करने मत लग जाना कि सर यहाँ पे 12 वोल्ट तो आ नहीं रहा। ये तो मैंने ऐसे ही एज सच लिया है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला, पैरेलल में ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है भाई। पैरेलल में क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वोल्ट पे 12 वोल्ट है ना, तो भाई इस जगह पे भी वो 12 वोल्ट ही रहने वाला है और इस जगह पे भी वो 12 वोल्ट ही रहने वाला है। क्लियर है कि नहीं है भाई। तो पैरेलल में ना वोल्टेज सेम रहते हैं पर करंट अलग अलग रहता है। ये क्लियर है कि नहीं है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले ये चीज होनी चाहिए आपको क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। तो फॉर्मूला तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, बहुत ही नकली से क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एक पैरेलल है और पैरेलल
के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ पैरेलल, तो वो होता है 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जितने हैं भाई उतने लग जाएंगे। अब यहाँ पे ये सिर्फ दो ही हैं, देखो भाई। अब जब मैं इसमें टोटल रेजिस्टेंस लगाता हूँ ना, तो ये दो का ना एक बन जाता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, देखो। तो मैं इस पर लगाता हूँ 1/RE इक्वल्स टू 1 ये R1 है और ये R2 है मान लो, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1/RE इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे भाई इसका, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इंटू टू, तो ये हो जाएगा 2+1 विच इज 1/RE इक्वल्स टू 3/2 ओम। अब यहाँ पे देखो ना, गलती बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं भाई, गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आर ई को ऊपर भी तो करना है भाई। तो आर ई अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा, ये 3 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई इक्वल्स टू 2/3 ओम। तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो डायग्राम बनाया था ना भाई मैंने, अब ये कैसा बन जाएगा पता है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, इस दो पैरेलल का ना एक बन गया भाई, समझ में आ रहा है, इन दो का मैंने एक रजिस्टर बना दिया टोटल। तो अब अपने को क्या करना है, बस पता ही आपको, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज अपना था 2 इक्वल्स टू करंट अपने को निकालना है, और अभी अभी रेजिस्टेंस निकाला 2/3। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 इधर जाएगा भाई मस्ती में, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो करंट आ गया मेरे पे 3 एम्पियर का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक चीज हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी अभी मैंने ना करंट जो है ना वो कितना निकाला, 3 एम्पियर का। अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, हटाओ इस सब चीज को, हटाओ 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 भाई, जल्दी जल्दी हटाओ, फालतू की चीज अपन को चाहिए नहीं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना इस जगह पे ना भाई 2 वोल्टेज ही रहने वाला, और इस जगह पे भी ना 2 वोल्टेज ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या रहते हैं भाई, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर इस वाले, मान के चलो मैं इस नीचे वाले को ना ए बोल देता हूँ, और मैं नीचे वाले को ए दे देता हूँ, अरे एक मिनट यार, नीचे वाले को ए और ऊपर वाले को बी दे देता हूँ। तो ए वाला केस में देखो, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज मुझे पता है 2 है, करंट मुझे पता नहीं है, और रेजिस्टेंस मुझे पता है 2 है। तो मैं इसको 2 से 2 काटूंगा, तो ए में जो करंट आएगा ना वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब सिमिलरली अब मैं सेकंड वाले पे देखता हूँ, बी में देखता हूँ, बी में करके देखे जरा, देखो क्या आता है भाई, बी में करके देखते हैं, या वाइट ही कर देता हूँ इसको, बी में करके देखते हैं। तो देखो बी में क्या है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट और यहाँ पे 1, तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्ट मेरे पे 2 है, करंट अपन को निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है। तो मैं इसको काटना क्या है भाई, सीधे सीधे पता चल गया कि करंट जो है वो मेरा 2 एम्पियर आ गया इस वाले पे। तो मतलब यहाँ पे तो 2 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, और जब ये मिल जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, एक सेकेंड रुको, अपन पहले बैटरी लगा लेते हैं भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बोला, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको एक चीज बोली, और वो क्या थी सर, वो ये थी कि पैरेलल में ना वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं रजिस्टर में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से इसको देखा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करते हैं भाई पैरेलल के। अब ना मैं सारे क्वेश्चन जो भी है ना लगाने वाला हूँ यहाँ पे, तो भाई बस रेडी रहो। ठीक है, अब मुझे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे ना भाई, अगर आप पे अकल है थोड़ी सी भी, तो ये दोनों तारे क्या है भाई, ये दोनों तारे सीरीज में है भाई। ये दोनों तारे हैं ना, ऊपर वाली पीली पीली जो करी, ये सीरीज में है भाई। तो जब मैं इन दोनों पे सीरीज लगाऊंगा, ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज 2+2 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम। तो भाई ये जो डायग्राम है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो अब ये जो डायग्राम बन जाएगा भाई, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो जरा,
समझ में आ रहा है? फील करना सीखो भाई क्वेश्चनों को। तो उन दो का एक बना दिया मैंने। अब इसको भी जब मैं, अब ये क्या है देखो, अब ये पैरेलल में हो गए। अब जब मैं इस पे पैरेलल लगाऊंगा ना तो भाई ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 वोल्ट, और मुझे नहीं पता कि क्या आंसर आने वाला है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जब ये कुछ ऐसा बन गया तो अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 4 एलसीएम आ जाएगा और ये जाएगा 2। तो 1/RE, अब RE का निकालना है। RE क्या हो जाएगा, 4/2 विच इज 2 ओम। तो RE आ गया मेरा 2 ओम। ठीक है भाई, RE अपन का 2 ओम आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो ये लास्ट वाला आ गया ना, ये जो ये आ गया 2 ओम और नीचे है 10 वोल्ट। अब मेरे पे टोटल रेजिस्टेंस तो आ गया भाई, मेरे पे टोटल रेजिस्टेंस आ गया, मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज कितना है मेरे पे, वोल्टेज अपन पे 10 है ना, करंट मुझे नहीं पता, और रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने निकाला है भाई 2। काट देंगे भाई तो करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना ईजी है भाई ये, कितना ईजी है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो टोटल रेजिस्टेंस तो मेरे पे कितना आया, 2 ओम आ गया, और मेरा जो करंट आया वो कितना आया, 5 एम्पियर आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करा जाता है इसमें, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ये लो कुछ ऐसा कर लेता हूँ। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या ड्रामा आप करने वाले हो, है ना भाई? अब तो ड्रामा ही लगेगा बेटा तुझे। 10 वोल्ट, अब ये हो जाएगा 1 1 2 2 और ये 3। ठीक है भाई, इसको 4 ले लेते हैं भाई, तुम्हारी मर्जी लो। ठीक है भाई, अब इसको कैसे करना है भाई, देखो भाई। अब ये जो पीला पहला येलो येलो कर रहा हूँ भाई, ये तो एक सीरीज में है। ठीक है भाई, ये दो भी सीरीज में है भाई, और ये तो अकेला है भाई, इसका तो ब्रेकअप हो रखा है भाई का, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब मैं पहले सबसे पहले लगाता हूँ, आर ही हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2 विच इज 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा मेरा 2 ओम। तो ये पहले वाले का तो 2 ओम आ गया। अब इन दोनों पे देखो, इन दोनों पे भी सीरीज लगेगा, फिर यहाँ पे भी लगाऊंगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज 2 प्लस 2 ओम एंड विच इज 4 ओम। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये तो सिंगल है भाई, इस पे क्या लगाऊं मैं, है ना भाई? ये तो बेचारा पहले से इसका ब्रेकअप हो रखा है, बेचारे को इसके दुख तिरक में हाथ नहीं रखते हम। तो अब देखो, ये कुछ फॉर्म, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये मैं आपके नॉलेज के लिए बढ़ा रहा हूँ भाई, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देख रहे हो, अब ये तीनों को मैंने पैरेलल में कर दिया। तो भाई ऊपर वाला 2 ओम था, नीचे वाला 4 ओम, और सबसे नीचे वाला 4 ओम, और नीचे हमारा 10 वोल्ट है। तो अब देखो मैं इस पे क्या लगा सकता हूँ, पैरेलल लगा सकता हूँ। 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 भाई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 2 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 4 4 4/4 आ गया भाई, क्या बात है। तो 1/RE आ जाएगा 4/4। तो RE ऑब्वियस सी बात है 1 ओम आ गया। अब 1 ओम आ गया भाई, हो गया काम खराब हमारा। अब मतलब काम खराब नहीं, काम सही है काम खराब। V इक्वल्स टू आई आर हो गया। तो V इक्वल्स टू आई आर अपने पे 10 वोल्ट है, इक्वल्स टू करंट अपने को पता नहीं, रेजिस्टेंस अपने पे 1 है, तो करंट आ जाएगा भाई 10 एम्पेयर। कितना इजी है, क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ इस, मतलब भाई इस पे कोई शब्द नहीं है मेरे पे, इतना नकली ये टॉपिक है ना। और अब यकीन नहीं मानोगे, हर साल 4 नंबर का तो क्वेश्चन इसी से ही आता है, पैरेलल और सीरीज से। मतलब इतना इजी क्वेश्चन होते हैं ना ये, कि देख के ही हो जाते हैं। तो देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया, देखो अब मैं ना आपको थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो है, अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो ये ऊपर वाला देखो सीरीज पे है। ठीक है, तो अब इस ऊपर वाले को जब आप दोनों को सीरीज लगाओगे तो ये एक हो जाएगा, ऐसे करके देखो, हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये ऐसा हो गया देखो। और अब इसमें मैं पैरेलल लगा दूंगा, और उसके बाद जब टोटल निकल जाएगा तो मैं करंट भी निकाल लूंगा। अब इस पे देखो भाई, ये देखो 1 2 3 4 एक ही तार से कनेक्टेड है, तो सारे पैरेलल है भाई, ये सारे पैरेलल है भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा, ये और ये, इसको मैं इधर कर देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ऐसा आएगा, एक सेकेंड। बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ना भाई, ये होता कैसा है, देखो ऐसा है ये डायग्राम, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है से। ये कुछ डायग्राम इस प्रकार है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये सारे देखो क्या है, सीरीज में है, तो भाई इन सबको ऐड कर लो। जब इन सबको ऐड कर लोगे ना, ये डायग्राम देखो, जो ऊपर वाला डायग्राम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाला जैसे ही है। तो इन सबको मैंने अगर ऐड कर दिया तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो जरा, होगा कि नहीं होगा ऐसे। अब इन दोनों को फिर से क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ये पैरेलल वाला केस है भाई, ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते आप। अब ये दोनों पैरेलल है, अब इस पैरेलल को भी ऐड करोगे तो ये अब ऐसा हो जाएगा। और भाई अब ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। अब मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके, और आप इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर हमें ना इस पर और वीडियोज़ चाहिए। तो आप इस पर थोड़ा सा और वीडियोज़ बना लीजिए प्लीज़। तो मैं इस पर और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। एंड फाइनली क्विज टाइम आ चुका है, और क्विज टाइम में आपको अभी इस पर बताना है कि इसका टोटल रजिस्टेंस क्या है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है। और अगर मैं इसको नीचे जोड़ देता हूं ऐसे करके, और नीचे मान के चलो 15 वोल्ट है, तो भाई इसका टोटल करंट क्या आने वाला है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो भाई ये आपको तो आना ही चाहिए। तो प्लीज़ इस पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर इसका आंसर क्या है, ठीक है। और अब अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध फॉर सीबीएसई, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया हमारा सेशन फॉर सीबीएसई ऑल्सो, ठीक है। और अगर आपको इसका पहला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका पहला पार्ट आराम से देख सकते हैं। एंड हमने मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दी है, मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई क्लास 10, तो आप वहाँ से आई बटन में क्लिक करके ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में अपलोड करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, लव यू।